जी, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आज हम देखेंगे 10 मिनट में कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम जिसमें आपको लगा होगा इस बार हिंदुस्तान ने जीते सबसे ज़्यादा पदक, या आपको लगा हर दिन न्यूज़ में आया क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाया गया बढ़िया से। बट अगर मैं दुर्भाग्य की बात बताऊँ तो हिंदुस्तान ने पदक तो जीते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी तक पिछले जितने भी अगर आप लास्ट के कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स देखें उसमें सबसे कम पदक तालिका में हिंदुस्तान ने पदक जीते हैं। जहाँ 2010 में लगभग लगभग अगर जब दिल्ली में हुए थे, जब हम सेकंड पोजीशन पर रहे थे और सेकंड पोजीशन पर हमने जो थे जो दिल्ली में हुए थे 19 में, वहाँ हमने 101 जीते थे। उसके बाद आज जो 2026 में ग्लासगो में, उससे पहले 2014 में ग्लासगो हुए थे स्कॉटलैंड में ही, जहाँ पर 20वां संस्करण होता है, वहाँ पर हिंदुस्तान ने 64 जीते थे। उसके बाद 2018 में जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहाँ पर 66 जीते थे। बर्मिंघम जो इंग्लैंड में हुआ था 61 जीते थे। लेकिन 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हम जो 23वां संस्करण हुआ था, इसमें क्या है 39वें ही जीत पाए हैं। और इसकी पूरी 10 मिनट में जानकारी के साथ ये कि अगर हम इस पर बात करते देखें तो इस बार हिंदुस्तान ने जो कुल मिला के जो जीते हैं वो ये राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में अगर बात करें, ये क्या है, राष्ट्रमंडल जो खेल है वो दुनिया की आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक माने जाते हैं। इसमें वही देश लेते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा रहा करते थे यहाँ। इसका आयोजन स्थल इस बार जो हुआ है 2026 में 23वां संस्करण है, जहाँ स्कॉटलैंड की राजधानी जिसे आप ग्लासगो के नाम, स्कॉटलैंड के शहर जो ग्लासगो में हुआ था। ये 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त मतलब कल तक चले थे। मोटो इसका था इस बार का, क्या स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग था। ये वाला आपके सामने याद रखना। ये पीपीटी आप कुछ नहीं करना, आपको अगर ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहां पर जब बस एक लिखेंगे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स लिखते ही ये जो पीपीटी आपको मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से अपने पास रख लीजिएगा। इस बार जो है शिवंकर जो है उसका नाम फिनी है। इसके अलावा खेलों में हिस्सेदारी और शीर्ष 4 देशों की अगर पदक तालिकाएं देखें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहता है जिसने 70 स्वर्ण जीते थे। इंग्लैंड जो है 29 के दूसरे साथ, कनाडा जो है 19 पर, और हिंदुस्तान जो है वो चौथे नंबर पर 13 स्वर्ण जीते हैं, 17 जो सिल्वर है और 9 जो है हमारे कांस्य, कुल मिलाकर 39 जो हमारे इस समय आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो 13 विजेता हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें सबसे अगर देखेंगे तो मीराबाई चानू जो भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग से है, शर्मिला ठाकर पैरा एथलेटिक्स हैं, दिलीप जो गावित हैं पैरा एथलेटिक्स हैं, अश्मिता डे जूडो से हैं, हर्ष सिंह जूडो से हैं, प्रीति पवार मुक्केबाजी से हैं, जस्मिन जो लंबरे हैं मुक्केबाजी से हैं, सोमरन जो राणा है पैरा एथलेटिक्स से हैं, साक्षी जो चौधरी है मुक्केबाजी से हैं, प्रिया जंजन मुक्केबाजी से हैं, अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी से, सचिन सिवान मुक्केबाजी और अंकुश जो पंचालीस का मतलब अगर आप देखेंगे मुक्केबाजी एक तरफा से देखेंगे तो पूरा का पूरा सारा का सारा गोल्ड मेडल ही है। इसके अलावा रजत में देखेंगे 14 जो 17 मिले हैं। 17 में जो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में जिनसे गोल्डन बॉय, जहां पर लग रहा था कि गोल्ड आएगा बट श्रीलंका के जो है वो गोल्ड लेके चले जाते हैं, यहाँ नहीं। उसके बाद गुलवीर सिंह है एथलेटिक्स, मुरली श्रीलंकर है मुरली श्रीशंकर है, सर्वेश कुमारे हैं, परवीन चित्रावेल है, लवीना बोरगोहन है, नरेंद्र बेरवाल है और क्या है जादूमणि सिंह है जिन्होंने ये रखा। अगर इसके बाद वाला देखेंगे तो जो बाकी जो शेष जो हमारे वो हैं सिल्वर मेडल है उसमें अगर आप देखेंगे ऋषिकांत सिंह है, मुथुपाडी राजा हैं, गानेश्वरी यादव हैं, अजय बाबू उल्लरी हैं, हरजिंदर कौर हैं, लरवीर सिंह है, यामिनी मौर्य है, मोहम्मद बेशिल है जिसमें आपने देखा होगा हिंदुस्तान ने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीते थे। इसके अलावा शुभम जुगवाल है, यहाँ पर कांस्य पदक 9 विजेताओं ने जीता है जिसमें भाला फेंक में अगर देखेंगे यशवीर सिंह है, गुलवीर सिंह है, उसके अलावा तेजस्विन शंकर हैं, सीमा कलमिना है, सेल्वा प्रभु हैं, बेंचानी देवी हैं, उज्जति शर्मा है, जांडू कुमार है, उसके अलावा शिल्पा सायर है। परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वाली बात कि मुक्केबाजी का दबदबा रहा था भारत के लिए। सबसे ज्यादा जो सफल खेल वो मुक्केबाजी ही रह रहा है पिछले कुछ समय से भी, जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा 10 पदक मतलब 10 पदक में 7 स्वर्ण है और 3 रजत जीते हैं। इसके अलावा मीराबाई चानू का रिकॉर्ड भी बनाया है। मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार 2018 में भी, 2022 में भी और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर क्या है हैट्रिक बनाई है। इसके साथ अगर आप देखेंगे राष्ट्रमंडल जो खेल है इससे रिलेटेड एक चीज कि जो डबल धमाका हुआ है वो किसके साथ, जो गुलवीर सिंह है उनका डबल धमाल हुआ है। एथलीट जो गुलवीर सिंह है एक ही राष्ट्रमंडल खेलों में उन्हें ट्रैक स्पर्धा में 2 पदक मिले हैं। 10,000 मीटर में उन्हें रजत और 5,000 मीटर में कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय बल्ले वो धावक बन गए हैं। इसके अलावा जूडो में पहली बार हिंदुस्तान को स्वर्ण मिला है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत को उसका पहला राष्ट्रमंडल जो स्वर्ण पदक जीता है। पैरा एथलीट भी इस बार कमाल के करते हैं जिसमें हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं उन्होंने इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, जिसमें शर्मिला ठाकुर पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई है। और अगर आप इसके अलावा देखना चाहेंगे तो जो अगर ओपनिंग सेरेमनी देखेंगे तो इस जो
ये कंपटीशन हुआ था, जो गेम्स हुए थे, इसमें जो उद्घाटन है, उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से जो ध्वज जो फहराया था वो मुक्केबाज जो थे लवलीन उन्होंने चलाया था, लवलीन बोरगन ने। और उसके बाद जो समापन समारोह में जो मुक्केबाज है जैस्मीन लंबोरिया ने भारत का झंडा लहराया। इसके अलावा अगले राष्ट्रमंडल खेल जो हिंदुस्तान में होने वाले हैं 2030 में, जिसका जो भाई हमें दे दिए गए मेजबानी की लो जी आप करिएगा, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित होंगे 2030 में, जो 24वां संस्करण होगा। इसके अलावा मुख्य खेलों को बाहर होना जैसे एक्सक्लूड कर दिया गया था इस बार, कुश्ती को, बैडमिंटन को, निशानेबाजी, हॉकी, टेबल टेनिस जैसे खेल राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं रहे थे, जिसमें हम भारत हमेशा सबसे ज्यादा पदक जीतता है। इस वजह से भी अगर देखेंगे तो पदक तालिका में हम कम रहे थे। भारत का जो ऐतिहासिक कुल पदक रिकॉर्ड है ग्लासगो 2026 में पदकों को मिलाकर राष्ट्रमंडल खेलों के पूरे इतिहास में भारत में कुल पदकों की संख्या अब 602 हो चुकी है टोटल मिलाने के साथ। तो अगर देखेंगे इस तरह भारत जो है टाइम की अगर पदिक में देखेंगे पूरे उसमें ऑल टाइम में देखेंगे तो हम दूसरे स्थान पर है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं एक बार और बता दूं, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो हिंदुस्तान इस बार अगर देखें तो लिस्ट में चौथे नंबर पर है। ये जो पीपीटी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर आपकी इसकी ज़रूरत है तो बस आपको कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में लिखना है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स लिखते ही ये पीडीएफ आपके सामने होगी। अपने पास रखिएगा, आगे बढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहें।